हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस का फर्स्ट यूनिट जिसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, ऊष्मा और ताप और जीवों का विकास, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम अम्ल, क्षार एवं लवण इसको आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे अगर आपको लाल चींटी या ततैया काट दे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वहाँ पर आपको साबुन रगड़ना चाहिए या साबुन लगाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? या कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए, कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है तो वहाँ पर साबुन लगाते हैं अगर हम, तो उसका रंग बदल जाता है, राइट। या किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी है, किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको खाने का सोडा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? या आप देखे होंगे कि तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलेगा अम्ल, क्षार एवं लवण से रिलेटेड। अर्थात हम इस चैप्टर में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये हमारे डेली लाइफ से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अम्ल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, राइट। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चूना, आप देखे होगे चूना, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब वो क्या है? क्षार है। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और कपड़े धोने का सोडा जो जिसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। इस साइड में जो भी है वो क्षार है, इधर क्या है? वो अम्ल है, ओके। और ऐसी बहुत सारी और भी वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं जिनमें अम्ल या क्षार पाए जाते हैं। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा दे दिया गया है। यहाँ पर और नीचे में भी दिया गया है। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज या अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं देखिए। जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? क्षार हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्षार और क्षारक क्या दोनों अलग अलग है। क्षार क्या है और क्षारक क्या है? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सभी क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रकार के क्षारक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलते हैं उसी को बोला जाता है क्या? क्षार। जैसे क्षार का एक एग्जाम्पल देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है जो जल में घुलनशील है। और क्षारक के एग्जाम्पल के रूप में आप कैल्शियम ऑक्साइड को ले सकते हो, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्षार जो जल में घुलनशील होता है, इसको एग्जाम्पल के रूप में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हो, और क्षारक जो जल में अघुलनशील है, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप कैल्शियम ऑक्साइड को ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। हम अम्ल और क्षार की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? हमें पता है अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। इंडिकेटर मतलब क्या? सूचक, ओके। जैसे सबसे मेन सूचक हम अपने स्कूल में भी देखे होंगे, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर क्या करता है? अगर नीला लिटमस पेपर लाल होता है मतलब क्या है? वो अम्ल का सूचक है। और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो क्या है? क्षार का सूचक होता है। मतलब अगर हमें अम्ल और क्षार की परीक्षण करना है, पहचान करना है, तो उस विलयन में अगर हमने नीला लिटमस पेपर को डाल दिया और अगर वो लाल हो गया, जो भी विलयन है वो क्या होगा? अम्ल होगा, राइट, क्योंकि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। और किसी विलयन में अगर हम लाल लिटमस पेपर को डालते हैं, अगर वो नीला हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? कि वो जो विलयन है वो क्या है? आपका क्षार है। इसको आप सिंपल से याद रख सकते हो। अगर नीला लाल हो रहा है मतलब खतरे की घंटी है ना। एसिड क्या होता है? खतरा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर नीला लाल हो रहा है मतलब वो एसिड है। एसिड क्या होता है? खतरा होता है। मतलब लाल क्या होता है? खतरा की निशानी है। इस तरीके से आप याद रखना कि अगर नीला लाल हो रहा है मतलब वो खतरे की निशानी है, मतलब क्या है? वो एसिड है। और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है तो क्या है? आपका बेस है, मतलब क्षार है, ठीक। इस तरीके से आप लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। और भी अन्य सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी का उपयोग भी हम अम्ल क्षार के सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। और ये क्या है? एक आपका प्राकृतिक सूचक के रूप में आते हैं।
देखिए यहाँ पर अन्य रासायनिक सूचक भी दिए गए हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनालेप्थेलिन। ठीक है, इन सभी का यूज़ हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में करते हैं। जैसे यहाँ पर आगे आपको क्रियाकलाप करके दिया है। इस पहले क्रियाकलाप में क्या है, बेसिकली यहाँ पर 3 स्लाइड लिया गया। ठीक है, 3 स्लाइड लिया गया। पहले वाले स्लाइड में फिनाप्थेलिन डाला गया, तीनों बूंद क्या है, फिनाप्थेलिन का है। उसके बाद दूसरे वाले स्लाइड में मेथिल ऑरेंज को 3 बूंद यहाँ पर डाला गया है। फिर तीसरे वाले स्लाइड में गुड़हल या लाल गुलाब के रस को 3 बूंद यहाँ पर डाला गया। फिर क्या किया गया, प्रत्येक स्लाइड के पहले बूंद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया, मतलब एसिड डाला गया पहले वाले में ना। प्रत्येक स्लाइड के पहले बूंद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है। फिर प्रत्येक स्लाइड के दूसरे बूंद में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। मतलब पहले वाले बूंद में आपको एसिड डालने को है, फिर दूसरे वाले बूंद में आपको बेस डालना है, मतलब क्षार को डालना है। ठीक, और तीसरे वाला जो बूंद है उसको परीक्षण करने के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, ताकि हम परीक्षण करके बता सकें कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। जो लास्ट वाला है क्या है, वो ओरिजिनल है ना, मतलब फिनाप्थेलिन का ओरिजिनल वाला जो यहाँ पर बूंद डाला गया है वो है, यहाँ पर मेथिल ऑरेंज वाला है, और ये क्या है आपका गुड़हल या गुलाब का रस हो सकता है। तो हम इसी लास्ट वाले बूंद के आधार पर ही परीक्षण करेंगे कि इनमें किस प्रकार की चेंजेस हो रही है। मतलब अगर हमने यहाँ पर एसिड डाला तो इसके रंग में किस प्रकार का चेंज हुआ, बेस डाला तो किस प्रकार का चेंज हुआ, ये हम किसके आधार पर बताएंगे, जो लास्ट में है, जिसमें न तो एसिड है न ही बेस है। ठीक, तो इसी क्रियाकलाप के आधार पर आपको इस टेबल को भरना है। जैसे फिनाप्थेलिन सूचक का वास्तविक रंग क्या है, अगर हमने टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो उसके रंग में क्या चेंजेस आया। फिर देखना है कि टनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तब उसके रंग में क्या चेंजेस आया। उसी तरीके से इन तीनों का हमें यहाँ पर जो भी डिटेल प्राप्त होगा, जो भी चेंजेस हमें दिखेगी, उन सभी को यहाँ पर लिखना है। तो मैं बता दूँ आपको, जो फिनोलेप्थिलीन होता है इसका जो वास्तविक कलर है वो कलरलेस है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर हम उसमें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, मतलब क्षार डाल दें, तो उसका रंग क्या हो जाता है, पिंक, मतलब गुलाबी कलर में बदल जाता है। लेकिन अगर हम फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें, एसिड डालें, तो फिर से वो उसका क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है। एसिड डालने पर कलरलेस होता है और वास्तविक कलर भी उसका क्या है, कलरलेस ही है। अगर हम उसमें बेस डालें, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, तो उसका कलर जो है वो पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का वास्तविक कलर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर हम मेथिल ऑरेंज में एसिड डालें, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर हम उसी में बेस डालें, मतलब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक है, उसका जो वास्तविक कलर है आपको दिख रहा है यहाँ पर हल्का सा लाल है, लेकिन उसमें हम अगर एसिड डालें या यहाँ पर डाल रहे हैं हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका जो कलर है वो रेड कलर में बदल जाएगा। और अगर हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें या बेस डालें, तो उसका कलर जो है पिंक कलर में बदल जाता है। और ये लास्ट वाला गुड़हल या लाल गुलाब के रस, इसमें जो भी चेंजेस होगी उसको आपको पता करके बताना है कि इसमें क्या चेंजेस हो सकती है। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर सेंड कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस टेबल को फिल करके रखिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए दिया है, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। मतलब जो भी सूचक है उस पर हम अगर अम्ल डालें या क्षार डालें, वो उसके साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण ही वो अपने रंग में परिवर्तन देता है। लेकिन कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, और इस प्रकार के सूचक को क्या बोला जाता है, घ्राण या गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप प्याज ले सकते हो या वैनिला, लौंग, इन सभी को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर क्रियाकलाप 2 दिया है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, देखो प्याज लिया गया, प्याज को एक सफ़ेद कागज़ पे रगड़ा गया। ठीक है, उसमें क्या किया गया, रगड़ते हैं, फिर क्या किया, उसको 3 टुकड़ा कर दिया गया। फिर उस एक टुकड़े में हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है और एक टुकड़े में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, हमने क्या किया, प्याज लिया, प्याज को सफ़ेद कागज़ में रगड़ा, ठीक है, उसको 3 टुकड़ा किया। फिर पहले टुकड़े में हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, दूसरे में क्या करना है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और तीसरे कागज़ को वैसे ही रखना है। फिर हमें देखना है कि इसमें क्या चेंजेस हुआ। तो आप पाएंगे कि अगर हम तनु
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको रगड़ते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब उसके गंध में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से घिसने पर उसमें जो गंध रहता है वो गायब हो जाता है। प्याज का जो गंध आते रहता है क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। यही क्रियाकलाप, यही एग्जाम्पल आप वनीला के साथ कर सकते हो। वनीला का यूज़ करोगे, इसी प्रकार का आप कागज़ में उसको घसोगे, फिर उसका 3 टुकड़ा करके पहले में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देना, फिर दूसरे में क्या कर देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखना, ठीक है। और तीसरे को ऐसे ही रहने देना परीक्षण करने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो उसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आती, ठीक है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर, मतलब बेस डालने पर, उसमें जो भी गंध रहता है, जो भी गंध आते रहता है, जो मधुर गंध आते रहता है, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप खुद से अपना सूचक तैयार करना चाहते हो, 3 का यूज़ कर सकते हो। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफ़ेद कागज़ पर रगड़िए और उस पर पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए, ठीक है। इन सभी का यूज़ भी आप कर सकते हो अम्ल क्षार का पहचान करने में, और आप देख सकते हो परीक्षण करके खुद से कि इसमें किस प्रकार के चेंजेस हो रही है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे क्लास में हम जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं उनको देखते जाएंगे। तो क्लास पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय।